Hey guys, welcome back to the channel and today we will be talking about the growth investing कि कैसे हम एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हम उन्हें होल्ड करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू सेल देम राइट वी वांट टू होल्ड दिस कंपनीज टिल दे गिव अस गुड रिटर्न्स राइट सो मेजरली सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कब मिलते हैं जब एक कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर हो जब वो एक कचरा कंपनी एक डायमंड कंपनी में कन्वर्ट हो जाए राइट एक कंपनी एक डायमंड कंपनी में कैसे कन्वर्ट होती है हम पहले वो जान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो भी कंपनी हो जो भी हम कंपनी बाय कर रहे हो उसके अंदर मैसिव मैसिव अर्निंग ग्रोथ होनी इंपॉर्टेंट है मतलब कंपनी 10 का 20 20 का 30 कर रही हो एग्जाम्पल के तौर हम ले सकते हैं इसको और ये कब होता है वेल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर मैं एक कंपनी का ओनर हूँ राइट तो मैंने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से मुझे एक न्यू रेवेन्यू और न्यू प्रॉफिट मिल रहा है राइट तो हम कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रही है मार्केट में उस पर फोकस करते हैं सेकंड एग्जांपल लेट्स से कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर में मतलब किस सेक्टर में कौन सी कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही हो दूसरे कंपनीज का मार्केट शेयर खा के खुद का मार्केट शेयर एक्सपांड कर रही हो क्योंकि कंपनी कुछ तो ऐसे कर रही होगी उसकी वजह से उनके मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं सो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है वो कंपनी राइट थर्ड थर्ड थिंग हम बोल सकते हो कि थर्ड थिंग में हम लेते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसके मैनेजमेंट चेंज हो गए राइट लेट्स से एक स्मॉल बैंकिंग कंपनी हो एंड उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाता है बाय एचडीएफसी मैनेजमेंट मतलब एचडीएफसी के मैनेजमेंट उस स्मॉल बैंकिंग कंपनी में आ जाते हैं तो क्या होगा एज एन इन्वेस्टर भाई बहुत पैसा मिलेगा क्योंकि सारे इन्वेस्टर ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं एंड अर्निंग स्टार्ट होने से पहले ये स्टॉक बूम हो जाते हैं राइट एंड वी मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फोर्थ थिंग आई कैन से कि लेट्स से कैपेक्स लाइव हो जाता है लेट्स से मैंने एक प्लांट बनाने दिया हो जो फार्मा समझो मेरी एक कंपनी है फार्मा बनाती है मैंने एक प्लांट डाला प्लांट एक साल बाद लाइव होता है तो जैसे ही वो लाइव होता है तब एक न्यू रेवेन्यू जनरेट होता है एक न्यू अर्निंग जनरेट होता है सो ये जब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही पैसा बनता है और जब ये सारी चीज़ें होती है एक एक करके तब वो जो स्टॉक है वो सीधा बूम हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो गया कंपनी मार्केट शेयर खा रही है कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रही है इनका फलाना फलाना ऐसे बहुत सारी चीज़ें बेसिकली बट ये सारी 4-5 चीज़ें इजी टू फाइंड है तो ये सब के बेसिस पे हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें एक अल्फा जनरेट हो ठीक है ना कि बस ये टाटा की कंपनी है ये बजाज की कंपनी है ये रिलायंस की कंपनी है इनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ नहीं बिजनेस का एक साइकिल होता है और हम उस साइकिल को राइड करने का ट्राई करते हैं कि जब ये साइकिल चालू होगा हम तब इन्वेस्ट करते हैं एंड जब ये साइकिल खत्म होने को आता है उसके पहले हम निकल जाते हैं उस कंपनी से दैट्स इट वी डोंट लुक एट द कंपनी नेम वी लुक व्हाट द कंपनी इज डूइंग दैट्स इट तो लेट्स से अब कौन सी ऐसी कंपनीज है जो जिसमें हम इन्वेस्टेड है एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज वही कंपनीज होगी जो मैं लास्ट 5 मंथ से इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहा हूँ और मेरे बाकी जो ब्लॉग्स चैनल्स है वहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर थीम क्योंकि सबसे हॉट थीम एट प्रेजेंट मार्केट में ये थीम तो आती है आई रिमेंबर 7-8 मंथ्स बैक से हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था लाइक ई एम एस हो गया वी पी आर पी एल हो गया वाबाक हो गया ई एम एस 450-500 के आसपास था और वी पी आर पी एल नियर 190 वाबाक भी रिसेंटली बाई है एक्चुअली तो कोई इतना बड़ी बात नहीं सितंबर में बाई किया था बट वाई डिड वी इन्वेस्ट राइट दैट्स द मेन क्वेश्चन वेल लेट्स से कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं मतलब गवर्नमेंट इन पे हाथ रखेगी तो ये पैसा कमाएंगे गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया तो ये पैसा नहीं कमाएंगे सो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट आई गेस फ्यू मंथ जब हमने इन्वेस्ट किया उसके थोड़े आजू बाजू में ही टाइम पीरियड में इन्होंने पॉलिसीज बनाना स्टार्ट कर दिया था फॉर द वाटर इंफ्रा कंपनीज राइट कि इनमें पैसा आएगा और जब इन सारी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे फोकस करेगी वाटर थीम में तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनको बुक ऑर्डर्स मिलेंगे इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड फलाना फलाना राइट एंड जब भी बुक ऑर्डर्स इन कंपनीज को मिलेंगे तब री रेटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि अब काम मिल रहा है तो अर्निंग स्टार्ट होगी अब तक अर्निंग स्टार्ट इतनी हुई नहीं है राइट सो वो जो टाइम पीरियड था वो सबसे हॉट टाइम पीरियड था टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी उसके साथ साथ डिफेंस भी थे एंड रेलवेज भी थे और उनके जो वैल्यूएशन तो इतने स्ट्रेच हो गए थे कि अब इनमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता था जबकि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे उसमें आई गेस हार्डली किसी ने बात भी करना स्टार्ट की हो राइट एंड हुआ क्या उसके बाद ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स 70-80% भाग गए ओके सो यू नीड टू नो दिस कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कंपनी
जो होनी चाहिए उसमें बहुत सारे अर्निंग्स आने चाहिए। तो वो जो ट्रिगर था, अर्निंग ट्रिगर मैं उनसे बोल सकता हूँ, वो वाटर इंफ्रा कंपनीज में आने स्टार्ट हो गए थे। सो वी इन्वेस्टेड इन ऑल दिस थ्री कंपनीज एंड द ग्रेट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज कि जो क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू है वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर। क्योंकि क्वार्टर वन में इलेक्शन का प्रॉब्लम होता है, क्वार्टर टू में फ्लडिंग इश्यूज होते हैं, सॉरी मानसून इश्यूज होते हैं, तो काम स्लो होता है। तो जो भी काम स्लो हो गया है वो क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर में एग्जीक्यूट हो जाता है उनके काम। तो जो एग्जीक्यूशन होता है तो उनके जो प्रॉफिट्स है तब उनको मिलते हैं। तो पूरा अर्निंग्स, पीएनएल और जो बैलेंस शीट है वो पूरे चेंज हो जाते हैं उस टाइम। तो जो आगे का फ्यूचर है इन कंपनीज के लिए वो ज़्यादा ब्राइट है। सो बस वो चीज़ को देखना आपको। सेकेंड थिंग इज द फार्मा थिंग। ओके, आई एम श्योर कि इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक फार्मा कंपनी में बहुत पैसा है। ओके, और इनमें बहुत सारी अच्छी कंपनी जैसे पिरामल फार्मा हो गया, क्वालिटी फार्मा हो गया, इनोवा कैप्टेप और सुप्रिया लाइफ साइंस, बट और मार्क्समैन फार्मा भी। बट हमने जो कैच किया वो था इनोवा कैप्टेप एंड सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस तो आई गेस ऑलमोस्ट 140% अप है अब एट करंट पोर्टफोलियो में। एंड इनोवा कैप्टेप तो आई गेस मैंने सितंबर में बाय करना स्टार्ट किया था। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि इनोवा कैप्टेप का एक कैपेक्स लाइव होने वाला है, और जो जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने प्लांट बनाया था अब वो लाइव होगा। तो इनमें तो एक्चुअली न्यू रेवेन्यू और अर्निंग्स तो स्टार्ट होने बाकी अभी तक, बट बिकॉज जो मार्केट है वो पहले मूव करता है एंड जो अर्निंग्स है वो बाद में मूव करती है उनके साथ साथ कभी कभी। तो 500 पे जो इनोवा कैप्टेप का स्टॉक था इट इज नाउ एट ट्रेडिंग एट कंपनी ट्रेडिंग एट नियर 800 रुपीज। ओके, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड बेट। अगर एनी टाइम यू गेट दिस कंपनी 20-25% डिस्काउंट रेट, इट्स अ डायरेक्ट बाय फॉर मी। और मैं रिसेंटली भी इन्वेस्ट, लाइक आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। अब तो मैं टोटली इन्वेस्ट हो इस कंपनी में। सो आई गेस कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट गिरता है तो इस कंपनी में इतना इशू नहीं है, क्योंकि ये अगेन बाउंस बैक होना ही होना है क्योंकि इसके अर्निंग्स ही इतने स्ट्रॉग है। सेम गोज फॉर द सुप्रिया लाइफ साइंस, क्योंकि इसके कैपेक्स लाइव हो चुके हैं। आपने रिसेंट क्वार्टर्स देखे होंगे तो धूम धमाका हो चुका है इस कंपनी में, बहुत सारे अच्छे बहुत अच्छा इनके परफॉर्म किया है। एंड अगेन इसका भी सेम है, ये दिवाली से नेक्स्ट दिवाली इट्स ऑल सॉर्टेड आउट फॉर द कंपनी, क्योंकि कैपेक्स से लाइव हो गया है। तो अच्छा खासा यूटिलाइजेशन होगा और डिमांड भी है साथ ही साथ इन सारे फार्मा कंपनीज में। The third stock will be BSE Limited again। तो BSE Limited actually it's a copied idea। ठीक है, मैंने इसको जनरेट नहीं किया इस आइडिया को, मैंने ये आइडिया किसी से कॉपी की है। बिकॉज इफ यू आर इन द मार्केट देन यू हैव टू कॉपी शेमलेसली, दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। सो एक फंड मैनेजर थे और फंड मैनेजर था और उसने टेकम लाइव एक्चुअली ऑन टीवी एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द BSE लिमिटेड कि कैसे एक सारी कंपनीज में जो FNO पॉलिसी, एक्चुअली जो FNO पॉलिसी है दैट इज गोइंग टू चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट BSE लिमिटेड विल earn the market share of NSE। जो FNO में 10% है वो 30% हो जाएगा, एंड ओवर 2 पीरियड ऑफ टाइम जो रेवेन्यूज है वो 2x हो जाएंगे और इनका फलाना जो भी था। सो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि भाई इसमें पैसा बनने वाला। तो वो जो ट्रेडिंग टाइम था वो खुद वो जो फंड मैनेजर था ही इन्वेस्टेड नियर 3500, एंड जब मैंने देखा तब 3800 to 4000 वी बॉट द कंपनी, देन इट वेंट अप टू लाइक 5000 and then it again came down to 4000 and we invested more and now it's trading around 4600। but अब मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, अब शांति से बैठ के भाई मजे लो, क्योंकि मार्केट शेयर अर्न हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी में स्मार्ट पैसा बनना आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज अगेन वन थिंग कि जो वाटर इंफ्रा थी उसमें बुक ऑर्डर्स की थीम थी, री रेटिंग की थीम थी। सेकंड जो फार्मा थी उसमें कैपेक्स की थीम थी कि कैपेक्स लाइव हो गए, नया रेवेन्यू जनरेट होगा। BSE में जो था वो तो मार्केट गेन के बारे में, एंड आपने देखा होगा कि इन लास्ट 4-5 मंथ्स ये सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट ज़्यादा पोर्टफोलियो को फर्क भी नहीं पड़ा थ्रू आउट दिस 4-5 मंथ्स। ओके, एंड नाउ वन ऑफ द हॉट स्टॉक केमिकल्स में वो है PCBL अगेन। ठीक है, लाइक 250 से बाइंग स्टार्ट की, 300 इट वेंट अप टू लाइक 500। तो तब क्या था कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा ऑफलोड करना ही बनता है, क्योंकि अगर कंपनी ऑलमोस्ट आपकी 70-80% दे रही है विद इन अ मंथ तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा एग्जिट लो अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो वो प्ले आउट हुआ। PCBL में क्या प्ले आउट किया कि कंपनी बैक टू बैक एक्विजिशंस कर रही थी, एंड द थिंग विच ट्रिगर्ड द PCBL इज कि जैसे हमने इन्वेस्ट किया उसके थोड़े दिनों बाद, थोड़े हफ्ते बाद उसका CEO इस पे आ गया, न्यूज़ पे लाइव आ गया, एंड इट टॉक्ड अबाउट द 5x ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 years। मतलब यहाँ से 5 गुना प्रॉफिट बढ़ने वाला है इस कंपनी में, एंड दैट्स हाउ आई गेस द स्टॉक रैलीड एक्चुअली।
बट द मेन रीजन इसकी जो पीसीबीएल है वो एक कमोडिटी बिजनेस से स्पेशलिटी बिजनेस में जा रहा है. कीप दैट इन माइंड. एक ऐसी चीज समझो, मैं एक मौसमी बेच रहा हूँ, सब मौसमी बेच रहे हैं, बट एक दिन मैं मौसमी का जूस बनाता हूँ, उसमें थोड़ा ये डाल देता हूँ और उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, राइट. तो वो एक वैल्यू क्रिएशन प्रोडक्ट बन गया है. तो उस बेसिस में हम पीसीबीआर को देखते हैं कि जो कल तक सिर्फ एक कम्युनिटी बिजनेस था, जो सिर्फ टायर्स में थोड़े बहुत ये बनाता था, केमिकल जो टायर रबर में जिस होता है, आज वो कंपनीज ऐसे ऐसे एक्विजिशन कर रही है जिसमें वैल्यू क्रिएट हो रहा है, ऐसे ऐसे केमिकल्स क्रिएट हो रहे हैं जिसमें वैल्यू क्रिएट हो रहा है, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन दीपक फर्टिलाइजर. कल तक ये कंपनी एक कमोडिटी कंपनी थी, बट अब ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स में कन्वर्ट हो रही है. सो बोथ पीसीबीएल एंड दीपक फर्टिलाइजर गोइंग फ्रॉम बैड कंपनी टू गुड कंपनी टू ग्रेट कंपनी, राइट. तो इवन दीपक फर्टिलाइजर आई गेस रिसेंटली ही ऐड किया मैंने. यस. एंड जैसे मैंने बाई किया एक्चुअली वो कंपनी को, वो कंपनी 16% गिर गई, ठीक है. बाई किया आज अच्छा खासा, और 15 दिन में 16% गिर गई. भाई लाल लाल हो गया था, ऐसा लगता है किसी ने तवे पे डाल दिया हो कंपनी को. एंड व्हाट हैपेंड कि उसके बाद मैं तो भी उसमें मेरा कन्विक्शन था, तो मैंने उसमें और बाई किया. एंड थोड़े दिन बाद उसमें एज इन्वेस्टर मुकुल महावीर उसमें बाई करते हैं, एंड स्टॉक सीधा रॉकेट बन जाता है. फिर इसके अर्निंग्स आ जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है, तब स्टॉक एकदम न्यू हाई बना चुका अभी एट प्रेजेंट हो. बट द थिंग इज, जो मेन थिंग है, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, मतलब कॉस्ट सेव होगा. कंपनी के कैपेक्स लाइव होने वाले हैं, हो भी चुके कुछ कुछ. प्लस मॉनसून का इनको बहुत एडवांटेज है. इंडिया ग्रोथ के साथ साथ अगर इंडिया का ग्रोथ हो रहा है वॉट एवर दिस टू मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स आ सकते हैं, क्योंकि कैपेक्स लाइव हो चुके हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो चुका है, एंड कमोडिटी टू स्पेशलिटी की जर्नी पे, राइट. सो बहुत पैसा बन सकता है एक्चुअली दीपक फर्टिलाइजर में. नाउ एक न्यू चीज मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मार्केट में कुछ नया करने का. सो वी बॉट समथिंग लाइक सेमी होटल, ठीक है. अब सेमी होटल क्या करती है भाई, देखो. सेमी होटल क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका लॉस जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि डिमांड आ चुकी है कंपनी में. सेकंड चीज, कंपनी एक भी पैसा बाहर नहीं भेजने वाली है, मतलब कुछ भी नया कुछ करने नहीं वाले है, नए कुछ होटल्स खरीदने वाली है, एक्विजिशन करने वाले, कुछ नहीं करने वाले. दैट्स इट. तो पैसा बाहर नहीं आएगा, राइट. थर्ड थिंग कि कंपनी के अंदर बहुत सारा डेप्ट है, जो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम करने वाले हैं. तो अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें, एक ऐसी कंपनी जिसके लोन बुक कम हो रही है, जो जिसके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, और जो न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है, इन शॉर्ट कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है फ्यूचर में. बैलेंस शीट से जो स्ट्रेस है लोन का वो खत्म हो जाएगा, एंड ये कंपनी अच्छा परफॉर्म, इसके स्टॉक प्राइस शुड बी ट्रेडिंग एट अ हायर प्राइस बेसिकली, राइट. तो ये सारी चीजों को देखते हुए वी थॉट कि वी शुड इन्वेस्ट इन सेमी होटल. बट सेमी होटल में अगेन इट्स अ रिस्की बेट, राइट, क्योंकि कुछ गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इट्स स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी. सो वी इन्वेस्टेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन इट, ओके. एंड इट्स डाउन बाय 12%. बट ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, लाइक होते हैं. अगर इफ यू आर बाइंग 20 स्टॉक्स, देन 4-5 स्टॉक्स विल नॉट बी डूइंग एनी गुड, राइट. एंड इसके साथ साथ बहुत सारे अलग स्टॉक्स, आनंद राज हो गया, फिर सुप्रिया लाइफ साइंस मैंने बता दिया है, और क्या था, बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है. बट क्वालिटी स्टॉक से जो मैंने अभी आपके सामने बात की, इसमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि हम जब एक कंपनी बाय करते हैं, तो हम उसका नाम देख के बाय नहीं करते, ना उसके अर्निंग्स देख के बाय करते हैं. हम बात करते हैं कि जब मैसिव मैसिव अर्निंग्स आ रहे हो, भयंकर पैसा कंपनी में आ रहा हो, तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी का आईपीओ आया था, एंड सब टूट पड़े, एंड वो कंपनी ऑलमोस्ट 25-30% गिर गई. अगर वही पैसा मैंने मैक्स फाइनेंशियल में डाल दिया होता, तो उसमें ज्यादा रिटर्न्स बन के आते हैं, या पीएनबी हाउसिंग में फाइनेंस में डाल दिया जाता तो उसमें ज्यादा रिटर्न्स आते. क्यों? क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, प्लस कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे अगेन, कि ये कंपनी ट्रांसफॉर्म हो रही है, राइट. आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, केस स्टडी की तरह हो, ताकि सीख सको. देन आई गेस एक और कंपनी की बात करते हैं, पीएन गार्गिल, एक ज्वेलरी कंपनी, राइट. बहुत सुपर कंपनी है, बेस्ट. बट उसमें पैसा डालता तो पैसा नहीं बनता. अगर मैं आरबीजेड में डालता तो उसमें ज्यादा पैसा बनता, क्योंकि वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे है, जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, टर्न अराउंड हो रहा है, राइट. सो दैट्स हाउ वी इन्वेस्ट बेसिकली. सो मोटा मोटा एक ही चीज है कि अगर आपकी, मेरी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी वही है कि चेंजेस होने चाहिए कंपनी में. वो बार बार 12% 12% 12% से ग्रो नहीं होनी चाहिए, उसमें मैसिव ग्रोथ आना चाहिए. कुछ तो भयंकर हो जाए कंपनी के, लाइक डिमांड सप्लाई फट जाए, न्यू पॉलिसी आ जाए, न्यू मैनेजमेंट आ जाए, कैपेक्स लाइव हो जाए, कुछ भी जहाँ पे अर्निंग्स एकदम ब्लास्ट हो जाए, दैट्स व्हेन यू इन्वेस्ट इन द कंपनी, एंड दैट्स व्हेन यू मेक अ लॉट ऑफ मनी.
ओके, so I hope you guys understood what I'm trying to say, and आप कुछ दो अच्छी चीज़ सीखे हो इस वीडियो के थ्रू, एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इसके थ्रू थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, राइट? So guys, I hope you guys enjoyed this video, and stay tuned क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे क्या हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि क्यों हमारा अल्फा क्रिएट नहीं हो रहा है। अब आपको पता चले अल्फा कैसे क्रिएट करना है। अब बात करते हैं कि अल्फा क्यों नहीं क्रिएट हो रहा था पोर्टफोलियो में, व्हाट आर द रीजंस, राइट? सो स्टे ट्यून्ड।